Hello students, let's see example 4.8. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. So here we have to find the time taken by stone to reach the ground and the speed, okay, at a moment when it hits the ground. So here let's analyze the situation which is given over here. So here a cliff is at height 490 meter, okay, and initial speed is 15 meter per second, okay, and stone is thrown in horizontal direction from the cliff. So here I can say initial speed is in horizontal direction, in x direction, that is 15 meter per second. Okay, so let's draw the situation over here. Suppose it is one cliff from which a stone is thrown, okay, in horizontal direction. तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे इसको थ्रो किया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। और ये स्टोन का मोशन कैसा होगा? आप देखो, इसको ऐसे थ्रो किया है तो स्टोन का मोशन ऐसे होगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, एट टॉप ऑफ क्लिफ, लेट इट बी इनिशियल पोजीशन, मतलब इसको ओरिजिन बोल देता हूँ, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। और यहाँ पे जो टाइम है इसको बोल देते हैं t इक्वल टू 0 टाइम, ठीक है। तो ये वाली स्पीड आपकी क्या है? इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब ये वाली इनिशियल पोजीशन है और ये आप देखो हाइट इसकी है 490 मीटर। तो अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, लेकिन क्या ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है? नो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हम लोग इसके कंपेयर कर लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो ये वाला जो है आपका इनिशियली कुछ एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था विथ अ वेलोसिटी v0 एट एन एंगल थीटा 0, तो ये आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो मोशन होगा ये वाला इस तरफ का, वो सेम टू सेम ऐसे होगा, और ये वाले मोमेंट पे आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, वर्टिकल वेलोसिटी ये हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो मोशन जो है वो इस तरफ का आप देखो सेम रहेगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब जैसे कि गैलीलियो ने कहा था दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, इट इज द रिजल्टेंट मोशन ऑफ टू कंपोनेंट मोशन, okay, that acts perpendicularly and simultaneously, that acts perpendicularly and simultaneously. So here we will use that concept over here, and no need to write, or you can say no need to use any equation of projectile motion. We can simplify this type of sum, or you can say we can simplify horizontal projectile motion, okay, with the help of kinematics equation, okay, for motion in a plane with constant acceleration only, उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो उसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा? 490 मीटर होगा, ठीक है। मतलब आपका y 490 मीटर है, लेकिन ये वाली इनिशियल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं, तो ये -490 मीटर होगा। तो y का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। y देखो आपका कितना होगा? -490, इनिशियल पोजीशन 0 है, v0 वाई टी वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका 0 पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, हाफ ए वाई कितना होता है? -g और टी स्क्वायर, ठीक है। हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में डाउनवर्ड नेगेटिव एक्सिस लिया है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? -g होगा,
तो आपका इक्वेशन क्या मिला, -490 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू ले लेते 10, आप 9.8 लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। टी स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका देखो पॉजिटिव हो जाएगा, टू इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 980 और 9.8 डिनोमीटर में यहाँ पे रहेगा, दैट इज इक्वल टू क्या बना, टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप तो देखो 9.8 है, ऊपर 980 है तो कितना बनेगा 100, तो टी में बोलूँगा कितना आएगा 10 सेकेंड, मतलब time taken by stone to reach the ground is what, 10 seconds. Okay, now here we have to find the speed with which the stone hits the ground. Obviously इसके vertical और horizontal component दोनों होंगे। अब हमने बात की कि horizontal velocity तो projectile motion में क्या रहती है, constant रहती है, तो जितनी initial होगी उतनी at any time t होगी, यानी कि कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वो होती है आपकी वी वाई का इक्वेशन है हमारे पास, क्या होता है v0y प्लस ए वाई टी। अब आपका v0y तो कितना है, यहाँ पे 0 है, और ए वाई कितना होता है -g, ठीक है, आपका ए वाई कितना होता है -g, तो ये होगा -9.8 इंटू टी, टी देखो आपका कितना है 10 सेकेंड, ठीक है, तो ये रख दिया 10। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फाइनल स्पीड आपकी कितनी मिलेगी, देखो -98 मीटर पर सेकेंड, और ये मिली 15। तो अब देखो रिजल्टेंट ये दोनों का फाइंड आउट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, √vx² प्लस vy², ठीक है। तो √vx² दैट इज 15 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे vy का स्क्वायर मतलब -98 का क्या होगा स्क्वायर। So on simplifying this term, you will get the answer 99 meter per second. So it is the speed which we can say stone hits the ground. Okay.